स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, चाहे वो स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो। अभी जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, आप सभी में ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, जाकर के काफ़ी हेल्प करेंगे। तो करना आपको इतना है कि वीडियो सारे देख डालने हैं और सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में ही याद होने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ हेल्दी नॉन इन्फेक्टेड माइनर वुंड इज ड्रेस्ड बाय। कह रहा है अ हेल्दी नॉन इन्फेक्टेड, कैसा वुंड, हेल्दी वुंड हो, नॉन इन्फेक्टेड हो मतलब इन्फेक्टेड ना हो, माइनर हो, वुंड इज ड्रेस्ड बाय, ये कैसे ड्रेसिंग करेंगे जाकर के। तो आप बताएंगे जाकर के सेलाइन गॉज ड्रेसिंग। इसमें हम लोग सिंपली सेलाइन गॉज ड्रेसिंग कर देंगे। अ हेल्दी नॉन इन्फेक्टेड माइनर वुंड इज ड्रेस्ड बाय सेलाइन गॉज ड्रेसिंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एसिड फास्ट स्टेनिंग इज डिस्कवर्ड बाय। कह रहा है जो स्टेनिंग होती है एसिड फास्ट वाली, एसिड फास्ट स्टेनिंग, इसकी खोज किसने करी थी। तो आप बताएंगे अर्लिक ने करी थी जाकर के। अर्लिक ने, पाउल अर्लिक ने करी थी जाकर के। तो यहाँ पे आप अर्लिक कर देंगे। एसिड फास्ट स्टेनिंग इज डिस्कवर्ड बाय अर्लिक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। द रिस्पायरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद राइजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर आर टर्म्ड एज। ऐसी रिस्पायरेटरी ड्रग्स जिसमें होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा, जो रेज करता है, निकालता है जाकर के थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, जो कफ सेंटर से जो मलबा होता है, जो कफ होता है वो आपका बाहर निकाल देता है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जाकर के। तो ये कौन सी किस किस डोजेस फॉर्म की बात हो रही है। तो ओरल डोजेस फॉर्म होता है जाकर के, जिसको कहते हैं एंटीटसिव। एंटीटसिव जो होता है जाकर के, ये क्या करता है, एसोसिएटेड होता है जाकर के एंटीटसिव। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। होता है जाकर के दोस्तों एंटीटसिव, इस तरीके से इनको देखिए शॉर्टकट में आपको याद करना है। ऐसी रिस्पायरेटरी ड्रग्स जिसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा हो, एसोसिएटेड हो रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर आर टर्म्ड एज एंटीटसिव। तो ये हो गया जाकर के हमारा एंटीटसिव। दोस्तों मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था नजीफ, ठीक है ना। वो क्या करता था, उसको जब सेशनल वगैरह होता था तो वो क्या करता था, मेन मेन लाइन याद कर लेता था, बाकी सब अपना बना के लिख देता था। तो जैसे एंटीटसिव की उसने डेफिनेशन कई बार याद करी थी, मुझे बताता था, कहता था भाई देखो मैं केवल इतना इतना याद कर लेता हूँ। क्या क्या याद करता था, केवल वो मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करता था, और बोलता था बस भाई इतने से काम हो जाएगा अपना। विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर आर टर्म्ड एज एंटीटसिव। वो केवल इतना ही याद करता था, रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, बाकी वो अपने मन से बना के लिख देता था। तो ये इसी तरीके से आप भी करिए कि की पॉइंट याद करिए। एंटीटसिव का काम होता है रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, वो होता है एंटीटसिव, ठीक है ना। देखिए अब हमारा 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन। देखिए इसको किस तरीके से याद करता था नजीफ, वो इतना याद करता था, स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन, बस इतना याद कर लेता था। एलिक्सर बस हो गया उसका, बाकी बना के लिख दिया। तो एलिक्सर में होता क्या था, एल्कोहलिक होता है जाकर के, एथाइल एल्कोहल होता है जाकर के, ठीक है ना। मेथाइल एल्कोहल जो होती है ये आपकी जहरीली शराब होती है, तो मेथाइल एल्कोहल पे ठीक नहीं, एथाइल एल्कोहल होता है जाकर के, ठीक है ना, एथाइल एल्कोहल होता है। तो एलिक्सर क्या होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है जाकर के। हाइड्रो वर्ड हम लोग वाटर के लिए इस्तेमाल कर देते हैं और एल्कोहल एल्कोहल के लिए, ठीक है ना। तो हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन क्या होता है, एलिक्सर होता है जाकर के, ठीक है। और स्वीटेंड तो होता है यानी मीठा तो होता ही है जाकर के। फिर कह रहा है इन सपोजिटरीज बेसिस कोका बटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जो सपोजिटरीज होती है, सपोजिटरीज में जो हम लोग बेस डालते हैं, जिस बेस में मेडिकामेंट मिलाते हैं जाकर के, वो एक बेस होता है हमारा कोका बटर। और ये कोका बटर किस तरीके का बेस होता है ये आपको बताना है। तो आप बताना है फैटी बेस होता है जाकर के। किस तरीके का बेस होता है, फैटी बेस होता है कोका बटर या पाम कर्नाल ऑयल, ठीक है ना। हाइड्रोपाम कर्नाल ऑयल जो होता है ये भी कैसा होता है, फैटी बेस होता है जाकर के। तो कोका बटर फैटी बेस और पाम कर्नाल ऑयल भी फैटी बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ। कह रहा है ऐसे सब्सटेंस जो कवर कर लेता है रूट ऑफ द टूथ, किसी भी दांत की जो जो जड़ें होती हैं इनको जो कवर करता है, इसको क्या कहते हैं, सीमेंटम कहते हैं जाकर। क्या कहते हैं, सीमेंटम। तो कह रहा है द सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ इज सीमेंटम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राई मिक्सिंग प्रियर टू ग्रेन्युलेशन।
ग्रेन्युलेशन, जब भी टैबलेट बनाते हैं या कैप्सूल बनाते हैं तो उनका ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और ग्रेन्युलेशन के पहले जो मिक्सिंग करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जाकर के, ड्राई मिक्सिंग प्रियर टू ग्रेन्युलेशन। ग्रेन्युलेशन के पहले जो ड्राई मिक्सिंग करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो आप बताएंगे सिग्मा ब्लेड। सिग्मा ब्लेड से हम लोग करते हैं जाकर के ड्राई मिक्सिंग प्रियर टू ग्रेन्युलेशन, यानी ग्रेन्युलेशन के पहले। ठीक है, फिर कह रहा मेटफॉर्मिन इज एन एग्जांपल ऑफ। मेटफॉर्मिन किस तरीके का एग्जांपल, तो सभी लोग जानते हैं कि मेटफॉर्मिन जो होती है एंटी डायबिटिक ड्रग होती है जाकर के, कैसी होती है, एंटी डायबिटिक ड्रग होती है जाकर के मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन किसका एग्जांपल है, तो आप बताएंगे ग्वानिडीन, बाइग्वेनाइड का आ जाएगा जाकर के, ठीक है ना, बाइग्वेनाइड का एग्जांपल आ जाएगा मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन इज एन एग्जांपल ऑफ बाइग्वेनाइड कैटेगरी का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इज एन एरिल एसिटिक NSAID, NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एरिल एसिटिक NSAID कौन सी आ जाएगी, तो आप बताएंगे डाइक्लोफिनैक। डाइक्लोफिनैक इज एन एरिल एसिटिक NSAID। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है वार्टी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। वार्टी ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताएंगे सेना। सेना में किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, वार्टी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है द मेथड बाय विच एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सोकिंग एंड एजिटेटिंग द सॉल्वेंट एंड प्लांट मटेरियल्स टुगेदर इज कॉल्ड। कह रहा है कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें एक्सट्रैक्ट हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, किसी कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें किसी भी मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट, उसका जूस हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको सोक करके, एजिटेटिंग हिला करके, द सॉल्वेंट में, एंड प्लांट मटेरियल्स टुगेदर, और प्लांट मटेरियल को साथ में सॉल्वेंट के, प्लांट मटेरियल को सॉल्वेंट के साथ में सोक करके और एजिटेट करके हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सा होता है जाकर के, मैसेरेशन होता है जाकर के। क्या होता है जाकर के, मैसेरेशन। मैसेरेशन में क्या करते हैं, बाई सोकिंग एंड एजिटेटिंग द सॉल्वेंट एंड प्लांट मटेरियल्स टुगेदर। प्लांट मटेरियल को और साथ ही साथ सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट में चाहे वो हम लोग अल्कोहल लिए हों या वाटर लिए हों, जिसमें हम लोग प्लांट के मटेरियल को डालेंगे और इन दोनों को आपस में हिलाएंगे। हिलाने के बाद जो निकल आएगा वो हमारा मैसेरेशन का प्रोसेस कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग शिपिंग एंड स्टोरिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड इज पैक्ड इन विच कंटेनर। कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को शिपिंग के टाइम पे और स्टोर करने के टाइम पे किस तरीके के कंटेनर में रखते हैं, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम के कंटेनर में। किस कंटेनर में, एल्यूमिनियम के कंटेनर में हमारा क्या रखा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। शिपिंग एंड स्टोरिंग किससे करते हैं जाकर के, पैक्ड इन विच कंटेनर, तो कहता है शिपिंग एंड स्टोरिंग के टाइम पे जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको किस कंटेनर में पैक करते हैं, तो एल्यूमिनियम के कंटेनर में पैक करते हैं। फिर कह रहा है हाउ आर स्टेरॉइड हार्मोन्स बायोसिंथेसाइज्ड इन मैमल्स। कह रहा है जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उसमें जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है उसका जैव संश्लेषण कैसे होता है जाकर के, ह्यूमन बॉडी में कैसे बनता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के कोलेस्ट्रॉल से बनता है जाकर के, कोलेस्ट्रॉल से बनता है जाकर के। क्या हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो ह्यूमंस में, मैमल्स में कैसे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है द प्राइमरी स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज डन विद। कह रहा है जो बैक्टीरिया होता है उसका जो प्राइमरी स्टेनिंग करते हैं वो किसके साथ करते हैं जाकर के, क्रिस्टल वायलेट के साथ करते हैं जाकर के। किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट के साथ। द प्राइमरी स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज डन विद क्रिस्टल वायलेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द स्पेसिफिक टेस्ट डन ऑन हनी फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर। कह रहा है जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, कोई स्पेशल टेस्ट होता है जाकर के किसका, हनी का, शहद का, और क्या डिटरमाइन करता है, द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर। ये देखता है कि क्या इसमें कोई आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर है या नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इसी ऑप्शन के साथ, इसी आंसर के साथ इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 5S टेस्ट आ जाएगा। तो 5S टेस्ट पे 2-3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, पिछले वीडियो में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो कह रहा था स्पेसिफिक टेस्ट डन ऑन हनी फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इज 5S टेस्ट। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उसके पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो लाते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। ठीक है ना। देखिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन फॉर्मल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड बाई एडिंग विच टू फॉर्मेलिन। मतलब खाली स्थान है यहाँ पे, क्या हम लोग ऐसा डाल दें कि फॉर्मेलिन बन जाए फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन। कह रहा है जो गैसियस स्टरलाइजेशन होता है इथिलीन ऑक्साइड के साथ होता है जाकर के, तो फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन फॉर्मेल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड।
जब हम लोग गैसियस स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जनरेट होती है। किसको ऐड करने से? फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन में क्या ऐड कर दें कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकले जा करके? तो आप बताएंगे जा करके पोटेशियम परमैंगनेट। क्या ऐड करते हैं? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम लोग ऐड कर देते हैं किसमें? फॉर्मेलिन में, तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है जा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन इज एस्टिमेटेड बाई। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो आप बताएंगे जाकर पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से। किसकी सहायता से? पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से हाइड्रोजन परऑक्साइड के सोल्यूशन को एस्टिमेट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द डायूरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज्ड फॉर ग्लूकोमा थेरेपी। ग्लूकोमा थेरेपी में हम लोग डायूरेटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी डायूरेटिक ड्रग होती है? तो आप बताएंगे जाकर के डोरजेलामाइड। डोरजेलामाइड जो है एक डायूरेटिक ड्रग होती है, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती है जाकर के, ह्यूमन बॉडी से एक्सेस वाटर को निकालती है जाकर के, और ये इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ग्लूकोमा में। इसमें क्या होता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है आई में वो बढ़ जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई का बढ़ जाता है, या जो आई में जो लिक्विड होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसी वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्लेफ्ट पैलेट इज अ टेरेटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज कॉज्ड बाई। ई लेफ्ट पैलेट, कहीं कहीं के क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है ना, ये अलग अलग मतलब प्रोनाउंशिएट करते हैं। क्लेफ्ट पैलेट इज अ टेरेटोजेनिक एबनॉर्मलिटी कॉज्ड बाई। ये क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है जाकर के? एक टेरेटोजेनिक कंडीशन होती है। टेरेटोजेनिक का मतलब जब आप बेबी मम्मी के पेट में होता है अपनी, तो क्या करता है उसकी माँ, अगर कोई मदर उसकी ऐसी मेडिसिन खा ले जो बच्चे के लिए हानिकारक हो, या बच्चे का हाथ बड़ा हो जाए, सिर बड़ा हो जाए, बच्चे का अविकसित एक तरीके से अविकास रह जाए, विकास पूरी तरीके से ना हो, अविकसित रह जाए बच्चा, तो उसका उस कंडीशन को कहते हैं टेरेटोजेनिक कंडीशन, ठीक है ना। जैसे फोकोमेलिया, ये टेरेटोजेनिक कंडीशन होता है, इसमें बच्चे के हाथ पैर छोटे होते हैं और सिर बड़ा हो जाता है। तो कह रहा है क्लेफ्ट पैलेट एक टेरेटोजेनिक कंडीशन होती है जाकर के, ये कैसे काज होती है जाकर के, कैसे हो जाती है? तो आप बताएंगे फेनिनटॉइन। फेनिनटॉइन क्या कर देता है जाकर के? इसका एक और साइड इफेक्ट है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, ये पूछा जाता है कि जिंजीवल हाइपरप्लेजिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? तो आप बताएंगे फेनिनटॉइन। तो फेनिनटॉइन का एक साइड इफेक्ट होता है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, और साथ ही साथ क्लेफ्ट पैलेट जो होता है, टेरेटोजेनिक एबनॉर्मलिटी होती है फेनिनटॉइन की, ये फेनिनटॉइन कर देता है जाकर के क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है ना, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द रेड डाई दैट इज यूज्ड एज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज। रेड डाई, रेड कलर की डाई होती है, कलर एक होता है जो रेड कलर का होता है, जो कि इस्तेमाल होता है एज अ एंटी लेप्रोटिक ड्रग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हो जाता है लेप्रोसी, और इसी लेप्रोसी को रिड्यूस करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोफाजिमीन। तो क्लोफाजिमीन एक, साथ ही साथ क्लोफाजिमीन एंटी लेप्रोटिक ड्रग तो होती है, साथ ही साथ क्लोफाजिमीन रेड डाई की तरह भी इस्तेमाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। अमीनो एसिड हैज़ अ बिटर टेस्ट। ऐसा अमीनो एसिड जो टेस्ट में कड़वा हो तो वो होता है आर्जिनिन। कौन सा होता है जाकर के? आर्जिनिन। आर्जिनिन इज एन अमीनो एसिड हैज़ अ बिटर टेस्ट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज्ड फॉर द टिट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड थायोसाइनाइड विद सिल्वर नाइट्रेट इज। कह रहा है एक ऐसा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर जो कि इस्तेमाल होता है टिट्रेशन में ब्रोमाइड के, आयोडाइड के, थायोसाइनेट के, और साथ ही साथ सिल्वर नाइट्रेट के। तो ये कौन सा आ जाएगा जाकर के? आप बताएंगे इयोसिन। इयोसिन जो है एक ऐसा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता है जो इस्तेमाल होता है टिट्रेशन में ब्रोमाइड के, आयोडाइड के, थायोसाइनेट के और सिल्वर नाइट्रेट के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा था कॉमनली यूज्ड मेथड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज एंड ग्रिटीनेस ऑफ द एडेड पाउडर्स इन स्मॉल स्केल ऑइंटमेंट प्रिपरेशन इज। कह रहा है कॉमनली यूज्ड मेथड, कह रहा है जो सबसे साधारण मेथड है रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए पार्टिकल साइज को, एंड ग्रिटीनेस, और जो ग्रिटीनेस है ऑफ द एडेड पाउडर्स, जो पाउडर हमने ऐड किया है इन स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटी मात्रा में ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में। तो ये क्या आएगा जाकर के? लेविगेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेविगेशन, जिसमें हम लोग रिड्यूस कर देते हैं पार्टिकल के साइज को और साथ साथ पार्टिकल की ग्रिटीनेस को। इस प्रोसेस को कहते हैं लेविगेशन।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द रिस्पायरेटरी पंप मसल। कह रहा है इनमें से कौन सी मसल्स ऐसी है जो रिस्पायरेटरी पंप करती जाकर के रिस्पिरेशन को पंप करती है। तो आप आंसर कर देंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ रिस्पायरेटरी पंप मसल। ठीक है, डायाफ्राम जो होता है ये रिस्पायरेटरी पंप मसल होता है। ये हमारे देखिए लंग्स आ गए जाकर के, और लंग्स के बीच में ये ऐसे इस तरीके से जुड़ा होता है, तो ये रिस्पायरेटरी पंप मसल की तरह काम करता है डायाफ्राम। तो ये नीचे वाला पोर्शन होता है हमारा डायाफ्राम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। द अब्युंडेंट डाइटरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर। कह रहा है एनर्जी का जो अब्युंडेंट डाइटरी सोर्स है वो क्या आ जाएगा जाकर के, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द अब्युंडेंट डाइटरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। क्या कह रहा है। टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल साल्ट। बाइल साल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है। तो आप बताएंगे हे टेस्ट होता है जाकर के, हे टेस्ट होता है जाकर के, हे टेस्ट या हे टेस्ट टू आइडेंटिफाई बाइल साल्ट। बाइल साल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, हे टेस्ट होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है ना। ये सारा ये सेट पेपर मैं आपको आया हुआ सेट पेपर करवा रहा हूँ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द पाउडर फॉर्मुलेशन दैट बिकम पेस्टी वाइल मिक्सिंग विद अनदर इंग्रेडिएंट। कह रहा है ऐसा पाउडर फॉर्मुलेशन जो कि पेस्टी हो जाता है जाकर के, जब हम लोग मिक्स करते हैं एक दूसरे में तो ये पेस्टी हो जाता है। तो ईयूटेटिक मिक्सचर कहलाता है जाकर के। क्या कहलाता है, ईयूटेटिक पाउडर्स होते हैं जाकर के, ऐसे पाउडर जिनको हम लोग मिलाएंगे अगर रूम टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट होकर के एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है ना। वो कैसे हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं जाकर के। ठीक है ना। वो आपस में चिपचिपे हो जाते हैं, मिल जाएंगे जाकर के। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, ईयूटेटिक पाउडर्स कहा जाता है, जिनका टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है जाकर के। ठीक है ना। जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। कह रहा था पोडोफाइलिन टिंक्चर। पोडोफाइलिन का जो टिंक्चर होता है प्रिपरेशन इज यूज्ड स्पेशली एज। जो पोडोफाइलिन का टिंक्चर का जो प्रिपरेशन होता है उसको हम लोग स्पेशली इस्तेमाल करते हैं इसमें किसमें, जेनाइटल वार्ड्स रिमूवर में। जो भी जननांग हैं, जेनाइटल वार्ड्स रिमूवर, जो भी जननांग है उनमें जो वार्ड्स मस्से जो हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग पोडोफाइलिन का टिंक्चर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। क्या कह रहा है, इज अ ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन। इनमें से कौन सा एक ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन है। तो आप आंसर कर देंगे कैफीन। कैफीन इज एक्ट एज अ ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन। फिर क्या होता है जाकर के, इनमें से एक देखिए कैफीन पे एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सी ड्रग एक ऐसी है जो सीमिटिडीन के जो एक्शन है इस एक्शन को बढ़ा देता है जाकर के। जो सीमिटिडीन का टाइम पीरियड है इसको बढ़ा देता है, तो वो होता है कैफीन। अगर आप सीमिटिडीन जो कि H2 ब्लॉकर मेडिसिन होती है जाकर के, इसको अगर आप कॉफ़ी के साथ ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, इसका जो एक्शन का टाइम है वो बढ़ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल। जो इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होता है क्या। आपके सामने है रिडक्शन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होता है। जो कि इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल होते हैं, ऐसे एंटीमाइक्रोबियल का मतलब ऐसे तत्व जो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं उनको कहा जाता है एंटीमाइक्रोबियल्स। माइक्रोब्स को किल कर दें या इनहिबिट कर दें, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर दें, तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है, ऐसे तत्वों को कहा जाता है एंटीमाइक्रोबियल। और इनके जो इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल है वो 3 प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। जैसे वो ऑक्सीडेशन पे काम कर सकते हैं, हेलोजिनेशन पे काम कर सकते हैं और प्रोटीन बाइंडिंग पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये रिडक्शन पे काम नहीं करेंगे। तो इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल इज नॉट वर्क्स ऑन रिडक्शन। ये वर्क कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और प्रोटीन बाइंडिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।